ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कई बार क्या होता है, हमको जानकारी नहीं होती और हम यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करते हैं। इतनी सारी वीडियोस दिख जाती है, इतनी सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि इनकी बात माने कि उनकी बात माने। हम काफ़ी सारा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधी सरल भाषा में मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप जैसे अपनी लाइफ को डेली रूटीन में आप चलाते हैं, आपको ठीक वैसे ही करना है। आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ हम कहाँ पर अलग चीज़ें कर लेते हैं, जैसे सूर्य देव को जो हम जल देते हैं, सूर्य देव को जल ना देकर हमें, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप सूर्य देव को भी जो जल दे रहे हैं वो भी पितरों को ही जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने पितरों को ज़रूर जल देना है। स्पेशली वो लोग जो लोग अभी तक गया नहीं कराए हैं। अगर आपने गया करा लिया है तो आप पितरों में जो है आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। दूसरी बात, आपने जैसे पूजा करते हैं आपको ठीक वैसे ही पूजा करनी है। पूजा में भी आपको कोई बदलाव नहीं करना है। बदलाव कहाँ करना है, जो भोजन आप बनाते हैं दोपहर का, स्पेशली जो दोपहर में आप भोजन बना रहे हैं, उसी भोजन में सबसे पहले रोटी आपको गाय के लिए निकालनी है। उसके बाद आपको कौवे के लिए निकालनी है, फिर कुत्ते के लिए निकालनी है। फिर क्योंकि हर कोई इतने दिनों में, अगर हर कोई अपने खाने में से एक एक बाइट अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए निकालता है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी हैं या बीमार है कोई, या भूल भी गया है कोई, तो आपको क्या करना है, खाना बन गया है, एज़ अ घर के पूरे सदस्यों की ज़िम्मेदारी लेते हुए आप अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए एक कटोरी में पूरे खाने में से एक-एक बाइट थोड़ा-थोड़ा करके कटोरी में निकाल दीजिए। उसके बाद वो कटोरी में जो आपने निकाला है उसका सारा भोजन आप गाय को दे दीजिए, गाय को खिला दीजिए। उसके बाद घर के सदस्य खाना खा लेंगे। अगर आप भगवान जी को भी खाना खिलाते हैं तो आप भगवान जी का भी पहले भोग लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, शाम को नहीं लगाया जाता भोजन, और अगर लगाया जाता, जैसे मेरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरा पति भी ब्राह्मण है, लेकिन हम दोनों के रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर है। जो मेरे मायके में होता है वो मेरे ससुराल में नहीं होता, तो हर घर में अलग 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 नियम चलते हैं। तो आप इतना कंफ्यूजन मन में मत लाइए। आपके घर में कोई एक ऐसा बड़ा सदस्य ज़रूर होगा जो आपको ये सही सलाह देगा। तो पितृदोष से डर कर आप हर एक दिन अलग अलग सलाह मत मानिए। जिस दिन हमारे पूर्वजों की तिथि आती है या पितरों की तिथि आती है, उसी दिन हमें ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुलाकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। उनके पैरों को धोना चाहिए, पैर पोंछ दीजिए, उनके लिए आसन लगाइए, पानी लगाइए। कहा तो ये भी जाता है कि जो हमारे पितरों को, जिनको हम जानते हैं, उनको जो पसंद होता है वही भोजन बनाकर हमें, सात्विक भोजन, वही भोजन हमें बनाकर खिलाना चाहिए। कहा तो यही जाता है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर प्रयास करें कि जो उनको पसंद है वही आप बनाकर खिला दीजिए। दान दक्षिणा भी आप जितना हो सके उतना करिए, जितना आप दे सकते हैं उतना कीजिए। नहीं कर सकते तो कुछ जो आपसे यथासंभव हो पाए वो आप ज़रूर करें। उनके चरण स्पर्श करें, उनको हँसी खुशी विदा कर दें अगर वो अच्छे से जाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि उनका 2 बार भोजन लेना अनिवार्य होता है। जैसे आप थाली में बस उतना ही दें कि वो दोबारा भी आपसे भोजन ज़रूर लें। तो अगर वो दोबारा ले रहे हैं तो जो कहा जाता है कि पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। तो खाने में स्वाद से बनाइए, मुस्कुरा कर बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने डेली का भी मैंने बता दिया, तिथि पर का भी मैंने बता दिया। अब ये नया नियम कहाँ से आया है कि शाम को भी भोजन लगाया जाता है, ये मुझे नहीं पता कि शाम को भी भोजन लगाया जाता है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसे, जैसे मेरे घर में मेरी जो मदर इन लॉ है वो बीमार है। अभी जब तक वो ठीक थी तब तक घर पूरा मेरा भगवान की दया से भरा पूरा था। फिर उनके इन लॉज़, मेरे सास के जो इन लॉज़ थे वो ख़त्म हुए, तब से मेरी जो मेरी सास है उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मेरी जो बुआ सास है, मैं उनसे ये सारी जानकारी ले लेती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वो मुझे अच्छे से बताती हैं। हमेशा देखिए, उन नियमों का पालन करिए जो सरल रूप में हमारे आगे आने वाले बच्चे भी उसका पालन कर सकें, ठीक है। अब आपके यहाँ कुछ होता है, मेरे यहाँ कुछ होता है, वो चीज़ हमें पहले अपने घर में जानकारी ले लेनी चाहिए, तब आपको, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो देखिए, भोजन तो निकाला ही जाता है, तिथि पर खाना खिलाया ही जाता है, दान दक्षिणा की ही जाती है। शाम के समय मुख्य द्वार पर आपको दिया लगाना ही होता है। शाम के समय में जब आप मुख्य द्वार पर दिया लगाते हैं तो आपको, चाहे आप मिश्री रख दीजिए उनके लिए, चाहे आप जो है चीनी रख दीजिए, या मीठा, सफ़ेद कोई मीठा हो वो भी आप रख सकते हैं, सफ़ेद कोई फूल हो वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि पितरों को सफ़ेद चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। तो आप इतना ज़रूर शाम को मुख्य द्वार पर अपने कर सकते हैं। उसके बाद आप जिन भी पूजनीय पेड़ों में दीप लगाते हैं, आपको लगाना ही लगाना होता है। तो आपके नियम में कोई बदलाव नहीं होता, बस मुख्य द्वार पर जो आपको दिया लगाना होता है वहाँ पर कुछ एक छोटा मिष्ठान आपको वहाँ पर ज़रूर रखना होता है। तो ये
इतना सरल रूप में अगर आप काम करते हैं तो आपके पितृ अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी आप दुनिया भर की वीडियोस देखकर आप कंफ्यूज मत होइए कि आपको ये भी करना है वो भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरल रूप में पूजा करिए, पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।